हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेस्टिंग इन हार्ड हैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोकन डॉट सॉल्व करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसी कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। यहाँ पे हम लोग उसी के थ्रू हम लोग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पिछले वीडियो में बनाया था उसी को अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने टेस्ट फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे। पे जाता हूँ और इसका नाम दे देंगे टोकन डॉट एस। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चाय लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब चाय सुन के ही बहुत से लोग सोचेंगे वो वाली चाय है क्या? नहीं, ये चाय वो वाली चाय नहीं है। ये हमारी यूनिट टेस्टिंग के लिए ये चाय लाइब्रेरी है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। एक्सपेक्ट, वहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वायर, इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी अभी ये समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई होने की बात। चाय। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे। ये डिस्क्राइब ब्लॉक हमें मोका जाए, मतलब जो मोका है, मतलब जो मोका फ्रेमवर्क है। एक्चुअली में मोका एक फ्रेमवर्क है और चाहे आपकी लाइब्रेरी होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम मेंशन करेंगे और ये आपको हर जगह करना है। ठीक है। ये सिंटेक्स है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आपको समझनी है। ये एक सिंटेक्स है जहाँ पे आप पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताओगे। जैसे यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम, मैं टोकन कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी। आप टोकन की जगह आपको जो मन करे आप वो लिख सकते हो। HST कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, जो आपका मन करे। फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे। बाद हम लोग, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे पहले आप क्या करते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट के नाम को मेंशन करते हो। ठीक। तो ये हमारी विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। अभी वो समझ में आएगा जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने टेस्ट को डिफाइन करें। क्योंकि आप हो सकता है कई सारे टेस्ट करो, ठीक है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टेस्ट करो। उसी लिए हम लोग यहाँ पे पहला टेस्ट, और टेस्ट लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट का। और यहाँ पे अब हम अपना टेस्ट केस, मतलब हम लोग क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो जैसे कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट गुड साइन द टोटल अप्लाई ऑफ द ओनर। मतलब कि जो टोकन, मतलब जब हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, तो हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो जो टोटल सप्लाई हम ओनर को मतलब दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जब डिप्लॉय करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या होगा, जो भी टोटल सप्लाई है वो हमारे ओनर के पास जाएगी, राइट। बैलेंस मैसेज डॉट सेंडर और मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय करेंगे तो ये प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। एसिंक बनाएंगे, ये आया। अब हम क्या करेंगे, इस एसिंक फंक्शन में सबसे पहले कॉन्स्ट, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्ट शुरू हो गया है एक तरह से ईथर डॉट जेएस लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो हमने किया, राइट, ये एट वाला ब्लॉक बनाया है। फिर से मैं बता दूँ, ये आपको हर एक फंक्शन के लिए बनाना है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग पहला टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एट ब्लॉक बना रहे हैं। अभी हम लोग जब दूसरे टेस्ट करेंगे तो हम इसके लिए और भी एट ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेट। ये चीज़ आई थिंक आपको पता होगी कि एसिंक में हम लोग वेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब ये चीज़ जो है ये आपके E6 का पार्ट है, मतलब आपके जावास्क्रिप्ट E6 का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उसको ज़रूर से देखिए। मतलब इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बट तब भी आपको पता होना चाहिए। ईथर्स डॉट गेट साई, ये गेट साइनर्स क्या है बताता हूँ। गेट साइनर्स आपका क्या है, आप ये जो साइनर है बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स को एक्सेस करते हो। मतलब जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो एड्रेसेस होते हैं, उनके बैलेंस कितने हैं, वो अकाउंट का एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाते हो इस गेट साइनर्स के थ्रू। अभी यहाँ पे ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर पाते हो, वो चीज़ कर पाते हो। अभी हम लोग इसको कंसोल लॉग डॉट करेंगे भी तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। इसको मैं कंसोल भी करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट कर देते हैं साइनर्स ऑब्जेक्ट। ओनर को, ओनर के अंदर उन्होंने साइन कर दिया है तो ओनर के अंदर हमारे पास ये गेट साइनर्स का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। चीज़ हमें यहाँ पे दिख भी जाएगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट का। वेट, अवेट का बस सिंपली ये मतलब होता है कि वेट करो।
कि हमें जो इंस्टेंस चाहिए, मतलब कि अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अवेट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब ये गेट साइनर्स हमें ऑब्जेक्ट ला के दे दे और वो ओनर में असाइन हो जाए तभी नेक्स्ट लाइन में बढ़ना, और नेक्स्ट लाइन पे मत चलना, अदरवाइज एरर हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, हम दूसरी लाइन पे आ जाएंगे तो हमें एरर देगा, राइट। और ये सब चीज़ें वैसे मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बताई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे भी जाके इसे देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये आपका ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है उसके पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने। ऑलरेडी रिमिक्स आईडी में आपने देखा होगा कई तरह के इंस्टेंसेस होते हैं ना हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, उसी तरह से हम लोग क्या करें, एक इंस्टेंस क्रिएट करें और अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे और ये डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा मैं बता दूँ, ये डिप्लॉयमेंट आपके ये जो हार्ड हैट है यही आपको वो जगह देगा, मतलब डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो आपको परेशानी होना है, ये अभी हार्ड हैट ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। जब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट किस तरह से वर्क करता है तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ये जो डिप्लॉय हो रहा है कि आपका हार्ड हैट आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे रहा है जहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट होता है, तो आपको कुछ इसके लिए परेशान नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ओनर बैलेंस, तब ओनर का बैलेंस हम चेक करने जाते हैं। ओनर का बैलेंस अवेट हार्ड हैट टोकन बैलेंस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अब बैलेंस ऑफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने अपने टोकन डॉट सॉल्व में बनाया था। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा एक बैलेंस ऑफ फंक्शन था, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो हार्ड हैट में क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है जो कि हम लोगों ने डिप्लॉय करके पा लिया है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनर डॉट, अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें एक मेथड को यूज़ करेंगे, ओनर डॉट, इसके थ्रू हमें एड्रेस मिल जाएगा हमारे ओनर का। तो भी हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी हमें, वैसे ये सब पार्ट नहीं है जो मैं कंसोल करा रहा हूँ इस टेस्ट का, बट आपको क्लियरिटी देने के लिए यहाँ पे मैं कर ओनर एड्रेस हमारे पास ये हो गया, मतलब कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है उसके हम बॉल बैलेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे इतनी चाय लाइब्रेरी का, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपेक्ट का, जो कि हमारी चाय लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन पर चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे ये सब चीज़। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या है, ये कहता है, एक्सपेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, करूँगा अवेट हार्ड हैट टोकन डॉट टोटल अप्लाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हार्ड हैट को यूज़ करके अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस का यूज़ करके टोटल सप्लाई वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल सप्लाई वाला हमारे पास फंक्शन होगा, ये है ना। अगर आप देखो तो ये एक पब्लिक वेरिएबल है, और एक पब्लिक वेरिएबल जब हम बनाते हैं सॉलिडिटी में तो उसके लिए ऑटोमेटिकली एक गेटर फंक्शन क्रिएट हो जाता है, और ये मैंने अपने सॉलिडिटी वाले कोर्स में बताया भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे कॉल करके वो बैलेंस को, मतलब जो भी टोटल सप्लाई है जो कि है इस समय 10,000, तो वो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे वो 10,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अब चेक करेंगे। टू, हम कर रहे हैं एक्सपेक्ट इक्वल, मतलब जो हमें ये टोटल सप्लाई मिली है इक्वल होगी हमारे ओनर के बैलेंस से। इसके थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, अभी इसको समझाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले वाले इसमें हमने क्या किया, पहले वाले में हमने अपने ओनर को, ओनर में ये गेट साइनर्स मतलब ये साइनर ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इस लाइन पे, इस लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपने इंस्टेंस कार्ड का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग बैलेंस जान रहे हैं अपने ओनर का, और बैलेंस क्या होगा ओनर का, बैलेंस होना चाहिए, यही चेक कर रहे हैं हम लोग कि बैलेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1,000, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन डिप्लॉय होगा तो हमें टोटल सप्लाई बतानी होगी, मतलब टोटल सप्लाई यहाँ पे असाइन होगी। तो यहाँ पे जो हमें ओनर बैलेंस से मिलना चाहिए, हम क्या है, क्या मिलना चाहिए, ओनर बैलेंस जो हमें मिलना चाहिए वो होना चाहिए 1,000, नॉट 10,000, सॉरी 50 दिया,
या 50 यहाँ पे 10,000 मिलना चाहिए। फिर हम क्या कह रहे हैं, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे अवेट हार्ड हैट डॉट टोकन डॉट टोटल सप्लाई, मतलब कि हम इस फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो टोटल सप्लाई आएगी, जो टोटल सप्लाई अगर आप देखोगे तो वो क्या है 10,000। टोटल सप्लाई भी हमारी 10,000 है, सप्लाई भी हमारी 10,000 है, राइट। तो टोटल सप्लाई अगर हमारी 10,000 है और ये 10,000 जो यहाँ पे आएगा वो इक्वल होना चाहिए ओनर के बैलेंस से, वो भी क्या है 10,000। तो अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, मतलब टेस्ट पास कर जाएगा। अदरवाइज हमें ये एरर देगा। इसी तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। इसको वर्क करते हैं, इसको मैं सेव एक्स हार्ड हैट टेस्ट, इसको हम लोग, एरर होगा तो हमें पता ही चल जाएगा, होना नहीं चाहिए। लेट्स सी, ओके देयर इज अ एरर। देखो यहाँ पे इसने हमें क्या दिया, ओके कह रहा है कि गेट साइनर्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दिया है। ओके आई थिंक यहाँ पे इशू जो हुआ है वो इसको लेके हुआ है, पता नहीं ये कहाँ से इंपोर्ट हो गया। लेट मी सेव इट। यहाँ से आप देखेंगे ये इशू चला गया है। एक्चुअली में गेट साइनर्स अगर पहले मैं दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिख के आ रहा है प्रॉपर्टी गेट साइनर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप टाइप ऑफ, और रीज़न मुझे भी नहीं पता है क्या मतलब है इसका, बट अभी के लिए अगर मैं इसको हटाता हूँ तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार फिर से टेस्ट ट्राई करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्राई करते हैं पी एक्स हार्ड एट टेस्ट, लेट्स सी टोकन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, और सी दिस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहीं पे अच्छा हुआ एरर आ गया। एक चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा उससे पहले। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है कि हमारे पास ये हमारे पास ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अगर आप देखोगे तो ये डिस्क्राइब में हमने यही चीज़ मेंशन की थी, टोकन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे अपने साइनर्स ऑब्जेक्ट को, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, साइनर्स ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। तो ये हमारा साइनर्स ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे जो आई थिंक डिप्लॉयमेंट यहाँ पे, ओके हाँ, डिप्लॉयमेंट शुड असाइन द टोटल सप्लाई और टू द ओनर। तो अगर आप देखोगे तो ये इट वाली लाइन है, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रन कर, मतलब जो हम लोग टेस्ट रन कर रहे हैं वो चीज़ है यहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे उसके बाद एरर आ गया, और अच्छी बात है ये एरर आ गया, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट करते हैं, मतलब अगर हम लोग कुछ गलती करते भी हैं अपने इसमें टेस्ट फाइल में, तो वो भी हमें तुरंत से पता चल जाएगी। तो आई थिंक उसको मैं रिजॉल्व कर लेना चाहिए। देखते हैं बैलेंस ऑफ कहाँ गया, बैलेंस ऑफ, बैलेंस, ओके यहाँ पे होगा बैलेंस ऑफ, कर रहा हूँ। फिर से अब इसको एक बार रन करते हैं, इसीलिए टेस्टिंग ज़रूरी है, समझ में आया। क्योंकि ये सब गड़बड़ियाँ ना हो ठीक है। तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं फिर से, वंडरफुल। तब यहाँ पे देखो ओनर का हमें एड्रेस भी दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो ये ओनर का एड्रेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारे साइनर्स ऑब्जेक्ट में। तो उन्होंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे ओनर्स और एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और दूसरी चीज़ डिप्लॉयमेंट शुड असाइन टोटल सप्लाई टू द ओनर, तो इसको कितना टाइम लगा वो सब बता रहा है, और ये पास कर गया है। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब इसी थ्रू हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट से कुछ और कर देता हूँ, ओनर्स बैलेंस को मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, फिर से एक बार ट्रफल को मैं, मतलब ट्रफल कह रहा हूँ, हार्ड ऐड को मैं रन करता हूँ, तो देखोगे ये हमें कह देगा एरर। एरर क्या आ रहा है, एसर्शन एरर एक्सपेक्टेड 10,000, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि 10,000 होगा, जो कि वो यहाँ पे दिख भी रहा था, मगर आया क्या, उसको क्या मिला, उसको मिला 10। तो इसीलिए उसने क्या दे दिया हमें यहाँ पे एरर दे दिया। तो इसको वापस से सही कर देंगे, मतलब वापस से बैलेंस ही कर देंगे, तो ये एरर हमारे यहाँ से चला जाएगा। इसी तरह से आप हार्ड हैट में टेस्टिंग करते हैं, बट अभी इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग थोड़ा और डेप्थ में इसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, इस कोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैं गिटहब की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये कोड कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये रही हमारी काय, ये हमारी काय लाइब्रेरी है। काय इज़ अ BDT TDT assertion लाइब्रेरी फॉर नोड द ब्राउजर दैट कैन बी डायरेक्टली पेयर्ड विद। ये देख रहे हैं ना, किसी भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ ये वो की जा सकती है, इंटीग्रेट की जा सकती है। और हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मोका फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट का ही यूज़ किया है। अगर मैं इस पर थोड़ा इंक्रीज़ करूँ तो आप देखोगे इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ रेगुलरली। मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं।
प्लस यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नई नई न्यूज़ेस होती हैं या कोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।